कभी आपने गौर किया है वो बच्चा जो बचपन में स्कूल से आते ही एक सांस में अपनी पूरी दिनचर्या सुना देता था, आज वही बच्चा आपके पूछने पर सिर्फ हाँ या ना में जवाब क्यों देता है? वो कमरे का दरवाजा। इंडिया के बच्चों तक पहुंचना है, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हो। हम उन्हें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और उनकी आंखों में खुशी देखते हैं। और जब सब मिलकर एक साथ आते हैं तो जो एनर्जी बनती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। हमारा काम सिर्फ पढ़ाई नहीं है, हम उनके जीवन में उम्मीद और प्यार की रोशनी भरते हैं। हम चाहते हैं आप भी जुड़े इस सफर में और साथ में बदलें बच्चों की जिंदगी। आपकी छोटी सी मदद बड़े सपने पूरे कर सकती है। कभी आपने गौर किया है वो बच्चा जो बचपन में स्कूल से आते ही एक सांस में अपनी पूरी दिनचर्या सुना देता था, आज वही बच्चा आपके पूछने पर सिर्फ हाँ या ना में जवाब क्यों देता है? वो कमरे का दरवाजा हो रहे हैं। ये तो उनकी उम्र का तकाजा है, पर क्या सच में ऐसा है या अनजाने में हमारे और उनके बीच का भरोसे का पुल टूट गया है? रिसर्च कहती है कि बच्चे बातें छुपाना तब शुरू नहीं करते जब वो बिगड़ जाते हैं, बल्कि तब शुरू करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें समझा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें जज किया जाएगा। मनोविज्ञान में इसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी की कमी कहा जाता है। जब बच्चे को लगता है कि सच बोलने पर लेक्चर, डांट या तुलना मिलेगी तो उनका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम बच्चे की बात सुने बिना उस पर चिल्लाते हैं या सलाह देते हैं तो उनके दिमाग का एमिगडाला यानी डर का केंद्र एक्टिव हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने का हिस्सा बंद हो जाता है। यानी उस वक्त आप जो भी कह रहे हैं बच्चा उसे समझ नहीं रहा, बस बर्दाश्त कर रहा है। असल समस्या यह है कि हम सुनने के लिए नहीं, सुधारने के लिए सुनते हैं। इसे द राइटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, यानी माता पिता के अंदर की वो तीव्र इच्छा कि कुछ भी गलत दिखे तो उसे तुरंत ठीक कर दो। बच्चा अपना दर्द बताता है, हम उसे समाधान देते हैं। बच्चा अपनी गलती बताता है, हम उसे लेक्चर देते हैं। नतीजा, उसे लगता है कि मेरी भावनाएं मायने नहीं रखती। स्टडीज दिखाती हैं कि एक औसत पेरेंट अपने बच्चे के साथ दिन भर में सिर्फ 12 से 15 मिनट ही क्वालिटी टाइम बता पाता है। बाकी समय सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने में जाता है। उठ जाओ, खाना खाओ, होमवर्क करो, फोन रखो। जब 90% बातचीत सिर्फ कमांड होगी तो कनेक्शन कहां बनेगा? याद रखिए, बच्चा आपकी बात तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसे यह महसूस ना हो कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह दूरी स्थायी नहीं है। रिश्ता खून का है, इसलिए इसे दोबारा जोड़ा जा सकता है। बस हमें अपनी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। हमें मैनेजर के रोल से हटकर कंसल्टेंट और दोस्त के रोल में आना होगा। जहां इतनी समस्याएं हैं वहां समाधान भी जरूर होंगे। हम आपको लेके चलते हैं एक प्रैक्टिकल गाइड की तरफ, द 9 रूल्स ऑफ डीप कनेक्शन। ये वही 9 नियम हैं जो दुनिया भर के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं ताकि आपका बच्चा आपसे डरे नहीं बल्कि आप पर भरोसा करे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको भी लगता है कि आज के दौर में अच्छी पेरेंटिंग सबसे मुश्किल काम है तो कमेंट में एक हार्ट जरूर छोड़ें। ये हमें बताता है कि आप एक जागरूक माता पिता हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं उन 9 गोल्डन रूल्स की ओर जो आपके और आपके बच्चे के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देंगे। रूल नंबर 1, सुधरने से पहले जुड़ें। कनेक्ट बिफोर करेक्ट। जब भी बच्चे को कोई गलती बतानी हो या डांटना हो तो पहले उससे इमोशनली कनेक्ट करें। उसके लेवल पर नीचे बैठें, उसकी आंखों में देखें और शायद हाथ पकड़ें। साइंस कहती है कि ऐसा करने से बच्चे का दिमाग डिफेंसिव मोड से बाहर आता है और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। अपनी पेरेंटिंग में कुछ नया सीखना चाहते हैं? आज मैं आपके लिए कमाल की हिंदी पेरेंटिंग बुक्स लाया हूँ। पहली है 13 काम जो समझदार माता पिता नहीं करते। रूल नंबर 2, भावनाओं को नाम दें। नेम इट टू टेम इट। जब बच्चा गुस्से में हो या रो रहा हो तो उसे चुप कराने के बजाय उसकी फीलिंग को पहचाने। कहिए, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत निराश हो क्योंकि तुम्हें खेलने को नहीं मिला। जब बच्चे को लगता है कि आप उसके दर्द को समझ रहे हैं तो उसका गुस्सा अपने आप शांत होने लगता है। इसे इमोशनल वैलिडेशन कहते हैं। रूल नंबर 3, 5-1 का जादुई अनुपात, द मैजिक रेशियो। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के अनुसार हर एक आलोचना, नेगेटिव बात के बदले आपको बच्चे के साथ 5 सकारात्मक यानी पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। अगर आप दिन भर सिर्फ टोकेंगे तो आपकी आवाज बच्चे के लिए बैकग्राउंड नॉइज बन जाएगी। तारीफ और प्यार का बैलेंस ज्यादा रखें। रूल नंबर 4, जिज्ञासा रखें, पूछताछ नहीं। क्यूरियोसिटी ओवर इंटेरोगेशन। आज स्कूल में क्या हुआ? ये एक पूछताछ है। आज स्कूल में सबसे मजेदार चीज क्या हुई? ये जिज्ञासा है। जब आप ओपन एंडेड सवाल पूछते हैं जिनका जवाब सिर्फ हां या ना नहीं होता तो बच्चा बात करना शुरू करता है। जासूस मत बनिए, उत्सुक बनिए। रूल नंबर 5, स्पेशल टाइम रिचुअल। दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालें जहां कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं और कोई नियम नहीं। उस 10 मिनट में वही करें जो बच्चा करना चाहता है, चाहे वो बेतुका खेल ही क्यों ना हो। ये 10 मिनट बच्चे के इमोशनल टैंक को भर देता है और उसे महसूस कराता है कि वो आपके लिए सबसे जरूरी है। रूल नंबर 6, गलती मानने की ताकत। हम सोचते हैं कि पेरेंट्स भगवान होते हैं, गलती नहीं कर सकते,
पर जब आप बच्चे से कहते हैं बेटा आज मैं ज्यादा चिल्ला दिया, मुझे अफसोस है, मेरा मूड खराब था, तो आप उसे सिखा रहे होते हैं कि गलती करना सामान्य है और माफी मांगना ताकत की निशानी है। इससे बच्चा भी अपनी गलती छुपाना बंद कर देता है। रूल नंबर 7, लेबल व्यवहार को करें, बच्चे को नहीं। कभी ना कहें कि तुम गंदे लड़के हो या तुम आलसी हो। हमेशा कहें कि तुम्हारा ये काम गलत था या ये हरकत अच्छी नहीं थी। बच्चे की पहचान यानी आइडेंटिटी पर हमला न करें, सिर्फ उसके व्यवहार यानी बिहेवियर को एड्रेस करें। बच्चा बुरा नहीं होता, तरीका गलत हो सकता है। रूल नंबर 8, अनचाही सलाह बंद करें, स्टॉप अनसॉलिसिटेड एडवाइस। कभी कभी बच्चा सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहता है, उसे समाधान नहीं चाहिए होता। अगली बार जब वो कोई प्रॉब्लम बताए तो पूछें, बेटा क्या तुम चाहते हो कि मैं मदद करूं या तुम सिर्फ चाहते हो कि मैं सुनूं? 90% समय वो सिर्फ आपको सुनाना चाहता है। रूल नंबर 9, खामोशी का सम्मान करें। कभी कभी बच्चा बात करने के मूड में नहीं होता, उस वक्त उसे फोर्स ना करें, बस उसके पास बैठ जाए या कहें मैं यही हूं, जब भी मन हो बात कर सकते हो। आपकी शांत उपस्थिति कभी कभी 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। याद रखिए दोस्तों, बच्चे हमारी बात सुनने में कभी अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी नकल करने में वो कभी नहीं चूकते हैं। अगर आप चिल्लाएंगे तो वो चिल्लाना सीखेंगे, अगर आप सुनेंगे तो वो सुनना सीखेंगे। पेरेंटिंग कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे पूरा करना है, ये एक रिश्ता है जिसे रोज जीना है। आज की ये भागदौड़ भरी दुनिया हमारे बच्चों से उनका बचपन और हमसे हमारा सुकून छीन रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा ठहरें, थोड़ा समझें, तो हम अपने घर को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह बना सकते हैं। बहुत रिसर्च और मनोवैज्ञानिक तथ्यों को समझने के बाद मैंने ये कहानी लिखी है, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने बच्चों को एक बेहतर कल दे सकें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने पार्टनर या उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है।